इस बुक का पहला अध्याय है मैं कौन हूँ, मतलब मैं क्या हूँ। तो चलिए आज इसको पढ़ते हैं। क्या लिखा है? कौन सा समय है, मेरे मित्र कौन है, शत्रु कौन है और कौन सा देश है, मतलब स्थान कौन सा है, मेरी आय व्यय क्या है, मैं कौन हूँ, मेरी शक्ति कितनी है, इत्यादि बातों का बराबर विचार करते रहो। सभी विचारकों ने ज्ञान का एक ही स्वरूप बताया है, वह है आत्मबोध। भाई जो अपने आप को जान गया ना, वो उसकी दुनिया में क्या जानना बाकी है वो कुछ नहीं रह गया है। मतलब जिंदगी में जो अपने आप को जान गया कि मैं कौन हूँ, मेरे अंदर क्या चीज है, मैं क्या कर सकता हूँ, वो कोई भी चीज मतलब जान सकता है, कितनी भी बड़ी चीज हो जान सकता है। क्योंकि जिंदगी में हर आदमी हर चीज जान जाता है, बस सिवाय खुद को जान के। मतलब खुद को नहीं जान पाता है, बाकी सारी चीजें जान लेता है। अगर तुम आज खुद को जान गए ना तो भाई सब कुछ जान गए अपनी जिंदगी में। हर चीज जान गए, हर उपलब्धियां जान गए, हर सक्सेस जान गए। बस खुद को जानना है, आत्मबोध करना है। उसी के बारे में इस बुक का चर्चा किया गया है कि ये मतलब मैं कौन हूँ, आत्मबोध कराया गया है। चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा है। अपने संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेने के बाद कुछ शेष नहीं रह गया। मतलब यही बात अभी को हम बोले हैं कि अगर जिंदगी में अपने आप के बारे में पूरी जानकारी आदमी ले लिया ना तो उसके बाद कुछ रह नहीं जाता है, कुछ भी जिंदगी में नहीं रह जाता है। जीव असल में ही ईश्वर है, ये भी बात है भाई। इंसान ही ईश्वर है, मतलब जीव जितने भी जीव हैं, हर आदमी हर चीज का पूजा करता है। तो भाई जीव ही ईश्वर है, इसका एक ईश्वर का स्वरूप है। जैसे हम इंसान है ना, हम भी ईश्वर ही है, लेकिन भटक गए अपने रास्ते से। उसके बाद क्या बताया गया है इसमें? विकारों में बदकर वह बुरे रूप में दिखाई देता है, सच बात है, परंतु उसके भीतर अमूल्य निधि भरी हुई है। शक्ति का वह केंद्र है और इतनी शक्ति है कि जितनी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सारी कठिनाइयां, सारे दुख इसी बात के हैं कि हम अपने आप को जानते ही नहीं हैं। जब आत्म स्वरूप को समझ जाते हैं तब किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहता है। आत्म स्वरूप का अनुभव करने पर कहता है, मैं उत्पन्न नहीं हुआ हूँ, फिर मेरा जन्म मृत्यु कैसे। मैं प्राण नहीं हूँ, फिर भूख प्यास कैसे। मैं चित्त नहीं हूँ, फिर मुझे शोक मोह कैसे। मैं करता नहीं हूँ, फिर मेरा अंत मोक्ष कैसे। अंत मोक्ष, जैसे मोक्ष की प्राप्ति के लिए आदमी परेशान रहता है, वही है भाई। मैं सूक्ष्म हूँ भाई, ये जीव है, एक पिछड़ा है और कुछ नहीं है। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में कल। आपको इसी मतलब बुक के साथ नेक्स्ट पेज में क्या लिखा है फिर हम बताएंगे कल।